दोस्तों, आपका एडवोकेट नीट चैनल में स्वागत है। आइए आज हम समझते हैं बीएनएस धारा 3। इसमें सामान्य स्पष्टीकरण और सामान्य आशय है। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। आज की क्लास बीएनएस धारा 3 का परिचय और महत्व है। ठीक है, देखिए यह धारा बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय का एक हिस्सा है। ठीक, यह आपराधिक कानूनों में सामान्य स्पष्टीकरण और विशेष रूप से पुराना आईपीसी 34 में था जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को परिभाषित करती है। परीक्षा का महत्व देखिए, तो इसमें क्या है कि जुडिशरी और एलएलबी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यह धारा तय करती है कि जब कई लोग मिलकर एक योजना के तहत अपराध करते हैं तो उनकी सजा कैसे तय होगी। ये देखिए, अब जब कोई भी अपराध एक ग्रुप में होता है तब देखिए ये अपराध कैसे तय होगा। धारा 3 बेर एक्ट की मूल भाषा देखिए, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा उन सब के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में किया जाता है तो उनमें से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार के अधीन है मानो वह कार्य अकेले ही उसी ने किया। इसको समझिए ध्यान से। इसका क्या है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर 4 लोग हैं और हम लोग कहते हैं कि चलो किसी के घर में चोरी करते हैं और एक ही व्यक्ति ने भले ही चोरी किया, लेकिन जब सब लोगों ने प्लानिंग करके चोरी की है तो एक व्यक्ति पकड़ा जाएगा और पता लगेगा कि आप भी इस आशय में थे तो आप भी उतने ही चोरी के बराबर सजा आपको भी मिलेगी जितना आप एक व्यक्ति को मिलेगी। आसान शब्दों में धारा 3 का मतलब समझिए। यह कहती है अगर 4 लोग मिलकर चोरी का प्लान बनाते हैं, 2 अंदर जाते हैं, 2 बाहर पहरा देते हैं तो कानून की नज़र में चारों ने चोरी की है। उद्देश्य क्या है? जॉइंट लायबिलिटी देखिए क्या है कि संयुक्त दायित्व का तय करना। कोई यह कहकर नहीं बच सकता कि मैंने तो सिर्फ दरवाजा खोला था। ठीक, ये देखिए आप, कोई नहीं बच सकता कि मैंने तो सिर्फ दरवाजा खोला था। पुराने कानून से तुलना जो सिद्धांत पहले आईपीसी 2034 में था वह अब बीएनएस की धारा 3 विशेषकर उपधारा 5 समाहित किया गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। मुख्य शब्दों का कानूनी चीरहरण समझिए। देखिए क्या है, जब कोई आपराधिक कार्य कोई व्यक्ति द्वारा उन सब के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में किया जाता है तो उनमें से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है। अब इसको समझिए बात ध्यान से आप, कि आपराधिक कार्य केवल बुरा सोचना अपराध नहीं है, किसी गैर कानूनी कार्य का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब क्या है कि कई व्यक्ति इस धारा को लागू करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना अनिवार्य है। ठीक, अब देखिए दिमागों का मिलना या अपराध से पहले की गई पूर्व नियोजित योजना। ठीक, उसी प्रकार दायित्व सजा सबको बराबर मिलेगी चाहे अपराध में किसी का रोल छोटा या बड़ा हो। मतलब अगर प्लान आप लोग सबने मिल के किया है तो सबको सजा तो मिलनी है। ठीक है, कोर्ट में धारा 3 कैसे साबित होती है? इस पहला स्टेप, अपराध करने से पहले के बीच सहमति और मीटिंग होना। ठीक, अपराध के समय या मौके पर मौजूदगी चाहे भूमिका सिर्फ पहरा देने की हो क्यों ना हो, वो माना ही जाएगा। उसी तय की गई योजना को पूरा करने के लिए असल में कदम उठाना। ठीक है, संयुक्त दायित्व जॉइंट लायबिलिटी बीएनएस धारा 3। ठीक, जो मिलकर अपराध किया है, साफ शब्दों में है, अगर सब लोगों ने मिलकर कार्य या योजनाबद्ध तरीकों से कोई भी काम किया है, भले ही एक लोग पकड़े गए, अब अगर संलिप्त चारों लोग हो तो फिर 4 लोग आप लोग अपराधी हैं।
3 मजबूत उदाहरण। परिस्थिति ए और बी बैंक लूटने जाते हैं। ए अंदर बंदूक दिखाता है, बी बाइक चालू करके बाहर खड़ा रहता है। परिणाम -3 के तहत बी भी बैंक डकैती का पूरा दोषी है। ये समझिए। परिस्थिति यदि अचानक लड़ाई हो जाए और कोई पूर्व योजना प्री प्लान न हो। परिणाम यहाँ सामान्य ऐसे लागू नहीं होगा। यह इंडिविजुअल लायबिलिटी व्यक्तिगत दायित्व का मामला बनेगा। केस बृजेंद्र कुमार घोष वीएस किंग एम्पायर पोस्ट ऑफिस केस है। सिद्धांत वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। ये समझिए। ठीक। तुलनात्मक अध्ययन पुरानी आईपीसी बनाम नहीं। देखिए धारा 34 में क्या था सुनिए। धारा 34 सामान्य आशय, ठीक है, ये आईपीसी का है। ये धारा 3 सब क्लास 5 के तहत सहमति। धारा 32-33 कार्यों का लोग अलग अलग बिखरे हुए थे। इसमें क्या है, सभी सामान्य स्पष्टीकरण धारा 3 के अंतर्गत एक साथ एकीकृत कर दिए गए। स्पष्टीकरण समझाने के लिए कई धाराओं को मिलाना पड़ा था। इसमें अध्ययन में सरलता हो गई। निष्कर्ष क्या है, ज्वाइंट लायबिलिटी का मूल सिद्धांत बिल्कुल वही है, केवल उसे अधिक व्यवस्थित किया गया, जैसे आईपीसी 34 बीएनएस 3 सब क्लास 5। ठीक है। ये देखिए प्रीलिम्स पॉइंट बीएनएस सामान्य आशय, इस धारा को परिभाषित करें। उत्तर क्या है, देखिए धारा 3 सब क्लास 5। धारा 3 स्वयं अपराध नहीं है, यह केवल दायित्व का सिद्धांत है। इसे हमेशा किसी अन्य मुख्य धारा जैसे हत्या चोरी के साथ पढ़ा जाता है। इस सिर्फ मतलब ये अपराधों की हेल्प करता है, समझिए, अपराधों में जो समझने के लिए हेल्प करता है धारा 3। सामान्य आशय में बड़ा अंतर होता है। देखिए जैसे क्या बीएनएस 3 केवल कॉमन इंटेंशन जहां पूर्व योजना हो पर लागू होती है, सिमिलर इंटेंशन पर नहीं। ठीक। अब देखिए टेस्ट समझ लीजिए, टेस्ट योर नॉलेज, खुद की जांच लें। बीएनएस 2023 के तहत सामान्य आशय को साबित करने के लिए सबसे जरूरी तत्व क्या है। एक ही हथियार का प्रयोग, पूर्व नियोजित योजना, अपराधियों का समान उम्र। इसमें होगा बी, क्योंकि पूर्व नियोजित योजना ही पढ़ा गया ना, जो पूर्व से नियोजित किया गया हो। सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन को 50 शब्दों में करना है तो क्या लिखेंगे आप पता है। बीएनएस धारा 3 के आवश्यक तत्वों की विवेचना करें। उचित लैंडमार्क कैसे, जैसे विजेंद्र कुमार घोष का उदाहरण। ठीक। यह है क्या बिना अपराध स्थल पर मौजूद रहे धारा 3 दायित्व लग सकता है। हाँ बिल्कुल लग सकता है। आज हमने इस क्लास में यही समझा, और अगली वीडियो आपका धारा 4 के बारे में होगा। और इसको आप एग्जाम के पहले आप नोट कर सकते हैं। जैसे विषय क्या है, टॉपिक सामान्य स्पष्टीकरण संयुक्त दायित्व। कानूनी बदलाव क्या, पुरानी आईपीसी 34 थी और अब जो है नई बीएनएस 3 सब क्लास 5 है। मास्टर सूत्र क्या है, सहमति कार्य समान सजा, यही देख लीजिए। गोल्डन रूल क्या है, जो व्यक्ति योजना में शामिल है वह अपराध में भी बराबर का भागीदार माना जाएगा, भले ही उसने सिर्फ पहरा दिया हो। ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।